सुर की आई थी न समझ और ना शब्दों का ज्ञान था, फिर भी माँ कह पाना तुझको माँ कितना आसान था। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर वर्मा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मिशन हेल्थ क्विज की नई कड़ी लेकर। माँ शब्द हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और सोचिए, वो माँ जो 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे को रख के उसको जन्म देती है, उसके लिए मातृत्व कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारी आज की क्विज का विषय है प्रसव के बाद के 48 घंटे और उनका महत्व। इस क्विज में भाग लेने के लिए हमारे साथ बहुत सारे साथी स्टूडियो में हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर शमिता प्रधान, जो उप महाप्रबंधक हैं मातृ स्वास्थ्य विभाग में NHM के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आज की क्विज शुरू करते हैं। क्विज के नियम बहुत सरल हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और यदि आपको उत्तर आता है तो आप अपना हाथ खड़ा करिएगा। मैं स्वयं आपके पास आऊंगा, आप अपना नाम बताएंगे, अपना उत्तर देंगे। आपका उत्तर सही है या नहीं, इसका फैसला हमारी एक्सपर्ट करेंगी। तो क्या हम सबको इसके लिए तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियों से एक दूसरे का स्वागत करिए। हम प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आपको ये बताना है कि संस्थागत प्रसव क्या होता है। बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले आपका हाथ ऊपर गया था, मैं आपके पास आता हूं। जी, अपना नाम बताएं और अपना उत्तर दें। सर, मेरा नाम वैभव दीक्षित है। जी वैभव जी, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो हॉस्पिटल जो होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के तहत जहाँ पर डिलीवरी की जाती है वही संस्थागत कार्य होते हैं वहीं पे। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही और संपूर्ण है? मुझे लगता है किसी और से भी ट्राई करना किसी चाहिए। और से भी पूछना चाहिए। बिल्कुल, आप बैठें। बिल्कुल। मैं आप बताना चाहेंगी? जी। मेरा नाम वैभवी श्रीवास्तव है जी। और संस्थापक प्रसव वो होता है जब हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या पंजीकृत नर्सिंग होम में डिलीवरी कराते हैं तब। किसी पंजीकृत नर्सिंग होम में या सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होती है तब उसको संस्थागत प्रसव कहा जाता है। ये उत्तर सही है? बिल्कुल आपका सही है। उत्तर एकदम सही है। आइए और अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको ये बताना है कि प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को कम से कम कितने समय तक अस्पताल में रहना चाहिए, यानी माँ और बच्चे दोनों को अस्पताल में कितने समय तक रहना चाहिए। बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ। आप अपना नाम बताएं और अपना उत्तर दें। विकास द्विवेदी नाम है मेरा। विकास द्विवेदी जी, जी। आपका उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि कम से कम 48 घंटे जच्चा और बच्चा दोनों को अस्पताल में रखना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क पीरियड होता है। इस वजह से कई सारी समस्याएं जच्चा को भी और बच्चा को भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर और फीवर। कई सारी समस्याएं जो हैं जच्चा को हो सकती हैं, और यूरिनल प्रॉब्लम और ब्रेस्ट फीडिंग और कई सारी परेशानियां जो हैं बच्चे को हो सकती हैं। इसलिए इस रिस्क पीरियड में कम से कम 48 घंटे जो है माँ और बच्चे को दोनों को अस्पताल में रखना चाहिए। आपने काफी विस्तार से उत्तर दिया। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल उत्तर सही है। एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। हमारा अगला प्रश्न। अभी अभी हमने ये सुना कि प्रसव के बाद 48 घंटे जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत हाई रिस्क होते हैं। अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो 48 घंटे के अंदर बच्चे या उसके माँ को हो सकती हैं। आपका हाथ सबसे पहले ऊपर गया था
अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम अदित्रि उपाध्याय है। जी अदित्रि। प्रसव के 48 घंटे में जो जच्चा होती है यानी कि जो माँ होती हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर और ब्लीडिंग जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इसके लिए उनकी देखभाल रखना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चा होता है उसको स्तनपान, वो ठीक तरीके से रो रहा है कि नहीं, और उसके यूरिनल जो उसका यूरिन ट्रैक है वो यूरिनेशन उसका अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जी डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? ये आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ मिस हो गया है, जी, आप जैसे बताएं इन्फेक्शंस वगैरह का चांसेस बहुत होता है। तो अगर इन्फेक्शन डेवलप होता है तो इन 48 घंटों में फीवर भी आ सकता है। और जैसे यूरिन पास करने का ऐसे बच्चे में यूरिन, स्टूल सब ये सारा देखा जाता है, बच्चा ठीक से जैसा आपने बताया स्तनपान ले रहा है नहीं ले रहा है, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी डिलीवरी के बाद, तो उसका भी मतलब रहता है कॉम्प्लिकेशन। बाकी आपने बहुत अच्छा आप बताया। अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रसव के 48 घंटे तक रिस्क फैक्टर रहता है और इस समय बहुत आवश्यकता होती है जो प्रसूता होती है यानी माँ होती है उसकी ठीक से देखभाल की जाए। आपको ये बताना है कि इस देखभाल में क्या क्या आना चाहिए, कैसी देखभाल होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ चलता हूँ और आपसे उत्तर जानने का प्रयास करता हूँ। सर मेरा नाम नुपुर अग्रहरी है। और जच्चा बच्चा को पहले साफ़ सफाई से रखना चाहिए और उन्हें नहलाया धुलाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो अगर नहलाया धुलाया जाएगा तो उससे जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया हैं तो वो दूर जाएंगे, तो इसलिए। और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम। और कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहेगा? आप बताना चाहेंगी? जी मेरा नाम साक्षी उपाध्याय है। जच्चा बच्चा होने के बाद उनको अच्छे से नहलाना चाहिए, उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, उनको पौष्टिक खाना देना चाहिए, आयरन और कैल्शियम की गोलियां देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब क्या ये उत्तर पूर्ण हो गया? हाँ, काफ़ी हो गया। और उनको पूर्ण रूप से आराम की भी बहुत ज़रूरत होती है। आराम की भी तीन चीज़ें आवश्यकता मिलकर होती है, यानी बिल्कुल ठीक है। पौष्टिक आहार, उनकी साफ सफाई और साथ साथ उनका आराम भी आवश्यक है। आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। हमने इस क्विज की शुरुआत में बात की थी संस्थागत प्रसव की। हमारा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अगर महिला संस्थागत प्रसव के लिए भर्ती होती है तो उसके लिए और उसके तीमारदारों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था होती है? आप बताना चाहेंगी? जी, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम नंदिनी वर्मा है। अगर महिला संस्थागत प्रसव के लिए भर्ती होती है तो उसे 3 वक्त का भोजन अस्पताल से मिलता है, मगर तीमारदारों को अपने भोजन की आवश्यकता खुद, अपने भोजन की जो व्यवस्था होती है खुद करनी होती है। जो प्रसूता होती है महिला, उसको 3 बार का भोजन मिलता है, लेकिन तीमारदारों को अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। ये उत्तर एकदम ठीक है? बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब कह रही हैं कि आपका उत्तर एकदम ठीक है। आप आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और अब हमारा अगला प्रश्न। अभी आपने हाल में सुना होगा कि भारत सरकार ने एक जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। आपको ये बताना है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है। मैं ऐसे लोगों के पास जाना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। आपसे पूछता हूं। जी, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है। जो ग्रामीण की महिला है उनको 1400 रुपये है और जो शहरी महिला है उनको 1000 रुपये है। ग्रामीण महिला को 1400 रुपये और शहरी महिला को 1000 रुपये। जननी सुरक्षा योजना, ये और बता दीजिए ये है क्या, क्यों मिलता है ये पैसा उनको? हाँ,
सुरक्षा के लिए जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण के लोग होती हैं, उनको ज़्यादा शहरी के लोग होते हैं उनको कम मिलता है। क्यों? नहीं, वो ठीक है। क्यों? किस चीज़ की हम अभी बात कर रहे हैं? एनीबडी एल्स? जी, आप एक मिनट बैठिए। स्वास्थ्य के लिए आपने आंसर बिल्कुल ठीक बताया। इसमें एक अगर कोई और जना बता देगा तो आई थिंक वो सबसे ठीक आंसर आएगा। बताइए। मैं आपके पास आता हूँ। जी बताएं। अमन मिश्रा नाम है मेरा, और 2005 के पहले जो सर्वे था तो वो लोग हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं ले जाते थे पुरुषों को, महिलाओं को, तो इसलिए सरकार ने जो ये धनराशि दी है इसलिए कि लोग इससे ज़्यादा आगे बढ़ें और अस्पताल में ले जाके इंसेंटिव की तरह ये धनराशि दी गई है। ये संस्थागत प्रसव इंकरेज करने के लिए धनराशि दी गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 है और शहरी में 1000। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? आंसर इनका भी ठीक था, आंसर इनका भी, तो आई थिंक अगर दोनों को दिया जा सके तो बेस्ट है। जी, तो बिल्कुल आपके कथन अनुसार हम चाहेंगे कि दोनों बच्चों को प्राइज़ मिले। आप लोग दोनों आइए एक एक करके और अपना पुरस्कार ले लें। पहले आप आ जाइए। हम लोग सुरक्षित मातृत्व की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत हर महीने की एक निश्चित तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच होती है। ये तारीख कौन सी है? सभी हाथ ऊपर जा रहे हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप उत्तर दें, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम आयुष गुप्ता है और हर महीने की 9वीं तारीख को निःशुल्क जांच होती है। क्या डॉक्टर साहब ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही ये उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर 9 तारीख को छुट्टी होती है किसी कारणवश तो नेक्स्ट डे हो जाता है ये, और 9 तारीख इसलिए लिया गया है, जैसे 9 महीने गर्भावस्था के होते हैं, इसीलिए 9 तारीख को चुना गया है इस अभियान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस अतिरिक्त जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? फिर से काफ़ी सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं उन लोगों के पास आना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। आप बताना चाहेंगी? जी, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम निकिता पहावा है और ये दिवस 11 अप्रैल को कस्तूरबा बाई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही उत्तर है आपका। आप आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। पिछले कुछ वर्षों में मातृत्व को लेके सरकारों ने काफ़ी गंभीरता दिखाई है और इसी गंभीरता का परिणाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। आपको ये बताना है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है। अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ और आपसे उत्तर जानने की कोशिश करता हूँ। अपना नाम बताइए और उत्तर दीजिए। सर, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और इसमें 5000 रुपये दिए जाते हैं। 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है। प्रिया ऐसा बता रही हैं। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही। ये उत्तर एकदम सही है। आइए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का विषय है कि प्रसव के बाद के 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात हम सब ने डॉक्टर साहब से भी जानी और आपने भी अपने उत्तर में बताई।
अब आप ये बताइए कि प्रसव के बाद माँ को 6 महीने तक किन खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है? मैं आपके पास आता हूँ, आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम सत्यांजलि शर्मा है। प्रसव के बाद जो आयरन एंड कैल्शियम की गोलियां देनी चाहिए और दाल खिलाना चाहिए और पौष्टिक पदार्थ देने चाहिए। आयरन और कैल्शियम और साथ साथ दाल यानी प्रोटीन की भी मात्रा देनी चाहिए। क्या ये उत्तर सही है? हाँ, बिल्कुल जी, एकदम सही है। आप आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और अब हमारा अगला प्रश्न, प्रसव के दौरान और उसके बाद कौन से टीके लगाए जाते हैं यानी वैक्सीनेशन? आपके पास आता हूं, आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम कंचन लता है जी। और प्रसव के पहले जो है 2 टीके टिटनेस के माँ को लगते हैं जी। और प्रसव के बाद जो है इन्फेक्शन वगैरह के टीके तो लगते ही हैं, साथ में बच्चे को पहले दिन 3 टीके लगाए जाते हैं जी। वो BCG, हेपेटाइटिस और पोलियो, उसके पीलिया के नहीं, हेपेटाइटिस, BCG और एक और लगाया जाता है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। एक और आपने भी बताया था पोलियो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने 3 चीज़ें बताई कि बच्चे को 3 टीके लगते हैं और इन्होंने तीनों नाम बताए और साथ साथ ये भी बताया कि डिलीवरी से पहले माँ को भी 2 टीके लगते हैं। क्या ये उत्तर सही है? इनका आंसर बिल्कुल सही है। बट एक चीज़ आपने बोली कि टीके इन्फेक्शन के लगते हैं। टीके डिफरेंट होते हैं, इंजेक्शंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है? तो जो टीके होते हैं वो माँ को टेटनस के 2 लगते हैं और बच्चे को 0 डोज जो आपने बताई तीनों, पोलियो, BCG और आपका हेपेटाइटिस बी का, ये 3 लगते हैं जी। ठीक, तो आ जाइए, आंसर सही है। आइए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। हमारा अगला प्रश्न, गर्भवती महिला के लिए जब उसको प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर ये सुविधा घर वाले उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर डायल करने से ये एम्बुलेंस आ सकती है। चलिए सर, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। हरविंदर सिंह गिल 108। आप नाम फिर से बताएं। हरविंदर सिंह गिल। हरविंदर सिंह जी 108। 108। क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर सही नहीं है। आप बताना चाहेंगे? नाम बताएं और उत्तर दें। ओमकार जी 102। 102। क्या ये उत्तर सही है? अब ये उत्तर सही है। 102 नंबर आपको डायल करना है। आइए और अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु को किस तरह के वस्त्र यानी कपड़े पहनाने चाहिए? आपका हाथ सबसे पहले ऊपर गया था, मैं आपसे उत्तर लेने का प्रयास करता हूं। मेरा नाम प्रथमेश शर्मा है। प्रथमेश, बच्चों को शुरुआत में सूती कपड़े ही पहनाने चाहिए क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है जी। तो सूती कपड़े ही उनके लिए उपयुक्त रहते हैं। और यदि जाड़ा होगा तो सर उसके लिए फिर उन्हें ऊनी कपड़े भी साथ में देने चाहिए। सूती कपड़े को ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और कुछ और माँ को अपने से लगा के रखना चाहिए साथ में ताकि उसको आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको उत्तर को एक बार और ले लिया जाए। आप बताना चाहेंगी? जी। मेरा नाम रजनी यादव है। बच्चे को सूती कपड़े पहनाने चाहिए और ठंडियों में उनको स्वेटर जब पहनाया जाता है तो उसके नीचे सूती कपड़े पहनाने चाहिए, तब स्वेटर पहनाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही हो गया? और कुछ थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे? आप बैठ जाइए।
सर नाम बताएं पहले। मेरा नाम श्रद्धा खरे है। नवजात शिशु को अंदर सूती कपड़े पहनाने चाहिए और ऐसे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए कि उसे गड़े अंदर से। और ठंडियों में इतने कवर्ड कपड़े पहनाने चाहिए कि उसकी तबीयत ना खराब हो और अच्छी तरह से वो सुरक्षित रहे। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? आंसर इनका सही है। देखिए बच्चों में कई बार बहुत ऐसे कपड़े आते हैं जिसमें बटन वगैरह लगते हैं जो बच्चे के गड़ सकते हैं। बच्चा अपने आप तो नहीं कुछ कह सकते, तो सूती कपड़ा अंदर सूती कपड़े होने चाहिए। जाड़ों में भी डायरेक्ट वुलन नहीं पहनाना चाहिए, सूती फिर वुलन ऊपर से पहना दीजिए। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें बहुत शोई बटन और ये बटन वगैरह लगे रहते हैं जो बच्चे के गड़े। उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है जो कि उनको नुकसान पहुँचा सकती है। तो आई थिंक कंप्लीट आंसर है इनका। तो आप आइए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको ये बताना है कि संस्थागत प्रसव में आशा बहन की भूमिका क्या होती है। मैं आपको एक बार और मौका देता हूं। जी, अपना नाम बताएं और उत्तर। मेरा नाम प्रथमेश शर्मा है। जी प्रथमेश। आशा बहन का मुख्य काम है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनसे जा कर के गर्भावस्था के दौरान जो भी उनको आवश्यक टीके वगैरह और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध कराना। साथ ही साथ सुरक्षित प्रसव की भी जिम्मेदारी आशा बहू की होती है कि वो उनको अस्पताल ले जाके सुरक्षित प्रसव कराए और उसके बाद में जो भी प्रसव के बाद के जो टीके हैं और जो भी ज़रूरी महिलाओं के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पौष्टिक चीज़ें, उनकी जानकारी देना ज़रूरी होता है। ये पूरी जानकारी है। उत्तर सही है इनका। उत्तर आपका एकदम सही है। आप आएँ और पुरस्कार प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, इस दौरान होने वाली जांच में भी आशा बहू का रोल होता है? हाँ, आशा बहू का रोल शुरू जैसे ही गर्भवती महिला होती है वो आशा बहुएं विज़िट करती हैं और उनको पता लगाती है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो फिर उनको अगर गांव में है तो VHND में ले जाती हैं। वहाँ फिर सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। आशा बहुएं ही होती हैं जो प्रेरित करती हैं, जो PMSMA दिवस होता है उसमें ले जाने के लिए। तो आशा बहुओं का हर VHND तक ले जाना, डिलीवरी के टाइम में VHND पे ANM जाँचें वगैरह करती है। PMSMA दिवस के दिन फिर वो स्वास्थ्य इकाई पर एक डॉक्टर के द्वारा जांच करने के लिए भी ले जाती हैं। और इस तरीके से सारा कुछ आशा बहुओं का काम है, एक तरीके से उनको सही जगह पे पहुंचाना। बाकी काम तो ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर्स या ANMs करते ही हैं, है ना। ऐसे तरीके से डिलीवरी के टाइम में ज़रूरत है तो उनको कंपनी करती हैं इंस्टीट्यूशन तक के लिए कि डिलीवरी उनकी सुरक्षित हो जाए। उसके जब डिलीवरी के बाद आती है लेडी घर पे तो भी वो विजिट्स करती हैं देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। तो आशा बहुओं का बहुत बड़ा रोल है। काफी मॉरल सपोर्ट भी आशा बहुत ज़्यादा है उनके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए डॉक्टर साहब। और अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। आपको ये बताना है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे के जन्म में कितना अंतराल होना चाहिए। लगभग सभी लोग को। चलिए मैं आपके पास आता हूँ और आप अपना उत्तर दीजिए। जी सर, मेरा नाम मुकेश पांडे है। मेरा मानना है कि तकरीबन 3 साल का टाइम देना चाहिए सर। तकरीबन 3 साल का वक्त देना चाहिए। क्या ये उत्तर संपूर्ण है डॉक्टर साहब? अगर किसी के पास और बेहतर उत्तर है, मैं आपके पास आता हूँ। जी, अपना नाम बताएं, उत्तर दें। मेरा नाम विशु है। तो कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? यस सर। और किसी से जहाँ उत्तर नहीं मिला है मैं उनके पास जाने का प्रयास करता हूँ। आपने उत्तर नहीं दिया है, आप अपना नाम बताएं और उत्तर मेरा नाम SS निगम है, लखनऊ से। जी मैडम, कम से कम 3 से 5 साल का गैप बहुत जरूरी है। 3 से 5 साल का अंतराल होना चाहिए। ये उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और अब समय है चलते चलते का, यानी जो दर्शक हमारा कार्यक्रम अपने घर पर दूरदर्शन में देख रहे हैं उनसे एक प्रश्न।
आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप कृपया करके अपना उत्तर हमें इस पते पर भेज दें। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ। यदि आप अपना उत्तर हमें ईमेल द्वारा भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है missionhealth.dduplko@gmail.com। हमारे स्टूडियो में आए हुए सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग ने आके इस क्विज को सफल बनाया। साथ ही साथ हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। जो दर्शक हमारा प्रोग्राम घर पर देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।